हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 2 week ban on visit jail where इमरान इज imprisoned। ठीक है ना। 2 weeks बैन यानी 2 सप्ताह का प्रतिबंध, ऑन विजिट यानी यात्रा पर, टू जेल जेल की यात्रा पर, 2 सप्ताह का प्रतिबंध जेल की यात्रा पर, वेयर यानी जहां, इमरान इज इम्प्रिजमेंट जहां इमरान कैद के अंदर है, यहाँ जेल के अंदर है। इम्प्रिजमेंट का मतलब कैद में होना या कैद में कर लेना। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। 2 week यानी 2 week यहाँ पे सब्जेक्ट का बैन यानी प्रतिबंध है। ठीक है। ऑन विजिट यानी यात्रा पर, टू जेल यानी जेल की यात्रा पर, वेयर यानी जहां इमरान इज इम्प्रिजन। ठीक है। बी फॉर्म के बाद में 3 चीजें आती है। बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ऑथोरिटीज इम्पोज्ड ट्यूसडे 2 week बैन ऑन ऑल पब्लिक विजिट, मीटिंग एंड इंटरव्यू एट रावलपिंडी अदालिया जेल, वेयर पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई चीफ एंड फॉर्मर पीएम इमरान खान हैज बीन इनकार्सिनेटेड सीटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इस्लामाबाद, पाकिस्तान ऑथोरिटीज इम्पोज्ड, पाकिस्तान ऑथोरिटीज यानी पाकिस्तानी के अधिकारीगण ने इम्पोज यानी थोप दिया, ट्यूसडे यानी लगा दिया। ठीक है ना। थोप देना या लगा देना, इम्पोज यानी लगा देना। ट्यूसडे पाकिस्तान के ऑथोरिटीज ने लगा दिया ट्यूसडे 2 week बैन यानी 2 सप्ताह का बैन यानी प्रतिबंध, ऑन ऑल पब्लिक मीटिंग यानी सारी पब्लिक यानी मीटिंग पर। ठीक है ना। सार्वजनिक मीटिंग, पब्लिक जो मीटिंग होती है वो पे, मीटिंग्स एंड इंटरव्यू पे, रावलपिंडीज अदालिया जेल, रावलपिंडी की जो अदालिया जेल है, अदालिया जेल वहां पर। ठीक है। वेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई एंड फॉर्मर पीएम इमरान खान हैज बीन इनकार्सिनेटेड, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुखिया को इनकार्सिनेटेड जेल में रखा गया है, यानी कैद में रखा गया। ठीक है ना। पाकिस्तान ऑथोरिटीज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इम्पोज यहाँ पे थोप देना या लगा देना या, ठीक है ना। ठीक है ना, लगा देना। ठीक है ना। इसकी मेन वर्ब ट्यूसडे यानी मंगलवार को, 2 weeks बैन यानी 2 सप्ताह का बैन, ऑल पब्लिक विजिट यानी सारी पब्लिक विजिट पर, मीटिंग के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, एट रावलपिंडीज अदालिया जेल, रावलपिंडी की जो अदालिया जेल है वहां पर 2 सप्ताह का बैन लगा दिया गया, यानी 2 सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई। ठीक है। आगे बढ़ते। वेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ एंड फॉर्मर पीएम इमरान खान हैज बीन इनकार्सिनेटेड, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के मुखिया पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज बीन इनकार्सिनेटेड, यहाँ पर उनको जेल में रखा गया है, उनको कैद में रखा गया। क्या बताते हुए? सीटिंग यानी बताते हुए, सिक्योरिटी थ्रेट यानी सुरक्षा का खतरा बताते हुए उनको वहां पे रखा गया। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। The prison has become a center of meeting between Imran and PTI politicians after the February 8 polls, with party members seeking political advice over their course of action, full stop। वापस देखते हैं। द प्रिजन का मतलब जेल, हैज बिकम बन चुका है, जेल बन चुका है, सेंटर यानी मुख्य, मीटिंग का केंद्र, सेंटर यानी जो जेल है वो से मीटिंग का मुख्य केंद्र बन चुका है, बिटवीन किसके बीच में? इमरान और पीटीआई पॉलिटिशियन, इमरान और पीटीआई के जो पॉलिटिशियन यानी राजनेता उनके बीच में, आफ्टर February 8 पोल्स यानी 8 फरवरी के पोल्स यानी चुनाव के बाद, विद पार्टी मेंबर सीकिंग पॉलिटिकल एडवाइस, विद यानी इसी के साथ में पार्टी मेंबर यानी पार्टी के सदस्य, सीकिंग यानी मांग रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइस यानी राजनीतिक सलाह, ओवर दियर कोर्स ऑफ एक्शन यानी अपनी कार्रवाई के लिए। ठीक है ना, कार्रवाई के लिए। ठीक है ना। वापस देखते हैं। द प्रिजन का मतलब होता है जेल, प्रिजन का मतलब क्या था? जेल। द प्रिजन, द आर्टिकल 3 होते, ए एंड डी, और आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता, तो द आर्टिकल लग रहा और प्रिजन यहाँ पे नाउन है। हैज बिकम ए सेंटर ऑफ द मीटिंग, जो प्रिजन है वो जेल है जो केंद्र बन चुका है
मीटिंगों का बिटवीन किसके बीच, इमरान और पीटीआई के बीच में, ठीक है ना। पीटीआई पॉलिटिक्स यानी इमरान और पीटीआई पॉलिटिक्स यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो राजनेता है उनके बीच में, ठीक है। आफ्टर February 8 पोल्स यानी 8 फरवरी के चुनाव के बाद विद पार्टी मेंबर सीकिंग पॉलिटिकल एडवाइस, इसी के साथ में जो पार्टी मेंबर है पॉलिटिकल राजनीतिक सलाह मांग रहे हैं ओवर दिए कोर्स ऑफ एक्शन यानी अपने कोर्स ऑफ एक्शन अपनी कार्रवाई के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन ए लेटर टू प्रिजन चीफ यानी एक लेटर के अंदर प्रिजन चीफ को पंजाब होम डिपार्टमेंट सेड इट्स इंटरनल सिक्योरिटी विंग रिपोर्ट्स दे टेररिस्ट हेड द सपोर्ट ऑफ एंटी स्टेट ग्रुप्स हु वांट टू टारगेट प्रिजन टू स्प्रेड चोहस इन कंट्री, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन ए लेटर टू प्रिजन चीफ, एक प्रिजन चीफ को एक लेटर के अंदर पंजाब होम डिपार्टमेंट, पंजाब की जो होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है, उसने सेड यानी कहा इट्स इंटरनल सिक्योरिटी विंग, इसकी इंटरनल सिक्योरिटी विंग रिपोर्ट, इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग है उसने रिपोर्ट किया, उन्होंने ये दर्शाया है कि टेररिस्ट हेड ए सपोर्ट ऑफ एंटी स्टेट ग्रुप्स, टेररिस्टों यानी आतंकवादियों को है सपोर्ट यानी एंटी राज्य विरोधी ग्रुप्स जो ताकत है उनका, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु वांट्स जो चाहता है, टारगेट यानी लक्ष्य बना रखा, द प्रिजन यानी जिन्होंने प्रिजन को लक्ष्य बना रखा है, ठीक है ना। टू स्प्रेड यानी फैलाने के लिए, चोस यानी अराजकता फैला, इन द कंट्री यानी देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए जेल को उन्होंने लक्ष्य बना रखा, ठीक है ना। वापस देखते हैं। इन ए लेटर टू प्रिजन चीफ यानी एक लेटर मतलब किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो लेटर भेजा जाता है उसी के लिए बोल रहे हैं। इन ए लेटर टू प्रिजन चीफ यानी एक लेटर जो प्रिजन चीफ को लिखा गया पंजाब होम डिपार्टमेंट के द्वारा सेड, उसमें बताया गया कि इट्स इंटरनल सिक्योरिटी विंग रिपोर्ट, इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग है उसने ऐसा रिपोर्ट किया, उसने ऐसा बताया दैट टेररिस्ट हेड ए सपोर्ट, टेररिस्ट को प्राप्त है एंटी स्टेट ग्रुप्स यानी राज्य विरोधी ताकतों का उनको समर्थन प्राप्त है, हु जो चाहते हैं, वांट टू टारगेट यानी जो लक्ष्य करना चाहते हैं प्रिजन यानी प्रिजन को, तो स्प्रेड कोहस इन कंट्री जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? कोहस का मतलब होता है यहाँ पे अराजकता, चोहस। एज द सिक्योरिटी मेजर द डिपार्टमेंट सेड इट रिक्वेस्टेड द प्रिजन चीफ टू स्टॉप पब्लिक विजिट, मीटिंग एंड इंटरव्यू within the Adalia jail for 2 weeks, full stop. एज द सिक्योरिटी मेजर यानी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, एज ए सिक्योरिटी मेजर यानी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखते हुए यानी, ठीक है ना। द डिपार्टमेंट सेड, द डिपार्टमेंट यानी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने कहा, डिपार्टमेंट ने कहा, और इट रिक्वेस्टेड और उसने निवेदन किया द प्रिजन चीफ यानी प्रिजन जेल के मुखिया को टू स्टॉप यानी रोको, पब्लिक विजिट को रोक दो, एंड मीटिंग एंड इंटरव्यू, मीटिंग जो बैठकें हैं उनको, इंटरव्यू को जो साक्षात्कार हो रहे विथ अदालिया जेल के साथ फॉर 2 वीक्स यानी जो 2 वीक्स के लिए इनके लिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। वापस देखते हैं। एज ए सिक्योरिटी मेजर यानी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए या सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए, द डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ने कहा, इट रिक्वेस्टेड द प्रिजन चीफ, इसने प्रिजन चीफ से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, टू स्टॉप पब्लिक विजिट यानी पब्लिक विजिट को रोको, एंड मीटिंग जो बैठके हैं, इंटरव्यू विथ इन अदालिया जेल के अंदर फॉर 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह के लिए, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ये जो पूरी न्यूज है मतलब पाकिस्तान की जेल के अंदर जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पीटीआई के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो वहां बंद है उनके लेकर ये पूरी न्यूज है, किस प्रकार वहां चुनाव हुए और किस प्रकार सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहा है। इसलिए जो वहां जो पॉलिटिकल जो लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, इंटरव्यू वगैरह करते हैं, उनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से मतलब देश के अंदर अराजकता ना फैले, ऐसा कुछ सिक्योरिटी इनपुट मिलने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द डिसीजन केम डे आफ्टर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी foiled what they claimed was an attempt to attack the jail, arresting 3 alleged terrorists. Full stop. The decision came after law enforcement agency foiled. ठीक है, द डिसीजन ये निर्णय है कि मैंने आया आफ्टर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फोल्ड। लॉ एनफोर्समेंट यानी कानून व्यवस्था को पुख्ता करने वाली जो एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय जो एजेंसियां हैं वो उन्होंने फोल्ड है, नाकाम हो गई। जो दे केम उन्होंने दावा किया था, वाज एन अटेम्प्ट यानी जो कोशिश की, टू अटैक द जेल के ऊपर जो कोशिश की गई, अटैक की। अरेस्ट यानी गिरफ्तार करते हुए 3 अलीज्ड टेररिस्ट यानी 3 कथित रूप से आतंकवादियों को गिरफ्तार करके। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द डिसीजन केम डे आफ्टर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसिया फोल्ड। जो ये डिसीजन जो आया उसके बाद जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसिया फोल्ड नाकाम हो गई। जो दे क्लेम्ड उन्होंने दावा किया था, वाज एन अटेम्प्ट टू अटैक जेल के ऊपर जो अटैक किया जाने वाला था, वाह था है ना, वाज का मतलब था। अरेस्टिंग यानी अरेस्ट करते हुए 3 अलीज्ड टेररिस्ट यानी 3 कथित रूप से आतंकवादियों को अरेस्ट करते हुए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पीटीआई पॉलिटिशियन हु वर डिनाइड मीटिंग विथ इमरान ऑन ट्यूसडे assault Punjab government calling the blanket ban a criminal act and a indication that his life is danger. Full stop. PTI politician, PTI की जो पॉलिटिशियन है, राजनेता है, who were denied जो कि डिनाई कर चुके, मना कर चुके, मीटिंग विथ इमरान खान ऑन डे जिनको मना कर दिया गया, किसके द्वारा, जो who were denied जिनको मना कर दिया गया ए मीटिंग विथ इमरान खान के साथ में। एसाल्ट ट्यूसडे, एसाल्ट यानी उन्होंने हमला बोला पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, और कॉलिंग यानी पुकारते हुए द ब्लैंकेट बैन यानी पूर्ण प्रतिबंध, एक क्रिमिनल एक यानी आपराधिक कृत्य है, एंड इंडिकेशन और ये ऐसा दर्शाता है कि दिस डेट हिज लाइफ इज डेंजर उनकी लाइफ को खतरा है। ठीक है ना, वापस देखते हैं। पीटीआई पॉलिटिशियन, ठीक है ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, हु वर डिनाई जिनको मना कर दिया गया। ठीक है ना, हु जिनको मना कर दिया गया, ये मीटिंग विद इमरान खान के साथ वो मीटिंग नहीं कर सके ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। एसाल्ट उन्होंने हमला बोला किसके ऊपर, पंजाब सरकार के ऊपर। ठीक है ना, पंजाब सरकार, पाकिस्तान की पंजाब सरकार। ठीक है ना, पंजाब गवर्नमेंट। कॉलिंग पुकारते हुए, द ब्लैंकेट बैन यानी पूर्णतः बैन प्रतिबंध, ए क्रिमिनल यानी एक आपराधिक कृत्य है, एंड इंडिकेशन डेट ये ऐसा दर्शाता है कि हिज लाइफ इज डेंजर उनकी जीवन को खतरा है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो है ये। ठीक है ना, एसाल्ट का मतलब होता है अटैक करना, ब्लैंकेट बैन यानी पूर्णतः प्रतिबंध, फोल्ड यानी नाकाम होना। ठीक है, इस प्रकार अच्छी अच्छी वर्बें और इसके अंदर वोकेबलरी आई। थैंक यू।